نے सादगी की जिंदगी जो है वो गुजारनी छोड़ दी, जो कि हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम और बड़ी हस्तियां जो थी जो सादगी की जिंदगी गुजारते थे, अब जो बड़े लोग हैं वो सादगी की जिंदगी गुजारते। आपने देखा होगा कि शादियों पे आप जाएं तो 6 फंक्शन होते हैं एक शादी, और एक फंक्शन में जितना खर्च होता है ये एलीट और अमीर लोग करते हैं, उससे 100 बच्चियों की शादी हो सकती है। तो हमें इस पे भी गौर करना है कि जो भाई हमारे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, जो अपनी बच्ची के लिए जहेज नहीं खरीद सकता, बच्ची के लिए कर नहीं सकता, तो हम अगर सादगी इख्तियार कर लें और वही पैसा किसी गरीब के काम आ जाए तो ये इबादत है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि गांधी जी, जो कि बड़े सगीर का एक बहुत बड़ा लीडर था, जिसने हमेशा वायलेंस के खिलाफ अपनी जो है जद्दोजहद की, तो जब वो अपनी पहली कैबिनेट से एड्रेस कर रहा था, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात, तो उसने अपने कैबिनेट के मेंबर्स को कहा कि मैं आपको नसीहत करता हूं कि अपनी जिंदगियों में सादगी अपनाओ, अपनी जिंदगियों में सादगी इख्तियार करो। उसने कहा कि मैं रामचंद्र और कृष्ण जी की मिसाल नहीं दे सकता, क्योंकि वो तारीखी हस्तियां नहीं थी, वो बादशाह बहुत बड़ी के मालिक नहीं थे, और आज मैं मजबूर हूं हजरत अबू बकर और उमर की मिसाल देने के लिए कि वो इतनी बड़ी बादशाहत के मालिक थे, इतनी बड़ी उनकी एम्पायर थी, लेकिन उन्होंने बादशाहत में फकीरी की जिंदगी गुजारी। तो उनकी तकलीद करें, उनको फॉलो करें। तो भाई हमारे इस्लाम से तो गैर मुस्लिम जो है वो सबक सीखते हैं, वो प्रचार करते हैं, लेकिन हमारी आज जो उम्मत मुसलमान की दुनिया में तदलील हो रही है, आज जो पैलेस्टाइन में मुसलमानों पे, पैलेस्टीनियन पे जुल्म हो रहा है, आज जो हमारा बैतुल मक़दस जो है यहूदियों के कब्जे में है, आज कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, उसकी वजह यही है कि हमारे हुक्मरानों ने अपनी कोठियां, बंगले, पैलेस बनाने पे ज्यादा जोर दे दिया है और आवाम की खिदमत जो है उस पर कम जोर दिया है। वरना अल्लाह ताला ने हमारे पास रिज़ाइल की, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है।